वीडियो आपको चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एसआई हो, पुलिस हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे शून्य से शिखर तक और सभी चीजों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना ना भूलें प्रत्येक दिन बायोलॉजी की क्लास को, और यह क्लास आपको मिलती है डेली बेस पे, शाम तक आपके चैनल पे आपके सामने मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक वीडियो रोज मिलती है। रोज आप पढ़ते रहिए, 20 मिनट दीजिए और 20 क्वेश्चन आने वाले साइंस के सभी हम आपके कवर कराएंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये रहा दूसरा वीडियो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज कब हुई थी, जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, इन सभी मुद्दों पे हम लोगों ने बात कर ली थी। आज बात करते हैं कोशिका में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी बात आपको और बताते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव होते हैं, जिस दिन मैंने इंट्रो दिया था उस इंट्रो में हमने आपको सिलेबस बताया था। इंट्रो की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जीव होते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। किसमें आते हैं? मोनेरा किंगडम में। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो जीवों के वर्गीकरण में 5 वर्गीकरण किए गए थे। जीवों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। किसमें किसमें? मोनेरा में, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा में, उसके बाद आपका फंजाई आता है, फिर उसके बाद आता है कौन सा? तो जल्दी से बताइए। फंजाई बाद प्लांटी और एनिमेलिया। 5 ग्रुप में समस्त जीवों को बांट दिया गया है। जीवों की संख्या है बहुत ज्यादा। 1969 में आर्य शिटकर नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे ग्रुपों को बांट दिया। तो जब ग्रुपों में बांटा गया तो पहला ग्रुप हो गया मोनेरा। मोनेरा किंगडम में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया। प्रोकैरियोटिक जीव का जो उदाहरण होता है वो आपको जानना है, फिर आगे कैरेक्टर में बता रहे हैं। जैसे कि इसका उदाहरण क्या होता है तो आप कहेंगे सर बैक्टीरिया होता है, बहुत सही। और क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यही आपको कंफ्यूजन देगा। और क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। साइनोबैक्टीरिया होता है, वेरी गुड। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं जी? जल्दी से बता दीजिए। माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इसके उदाहरण हैं जो कि पूछे जाते हैं परीक्षा में, हर बार पूछे जाते हैं। कि आपको दे देता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी निम्न में से किससे बिलोंग करता है? असीम केंद्रकी से या ससीम केंद्रकी से। इसे आप असीम केंद्रकी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और इसे ससीम केंद्रकी भी कहा जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, इसको क्यों कहते हैं? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। उसके बाद आपका आ जाता है कैरियन। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसा जीव जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, पहले का न्यूक्लियस पाया जाता है, साधारण न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस के जीव कहते हैं। जैसे कि आपका प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें असीम केंद्रकी कहते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये कहते हैं, सीधे सीधे कहते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। बात करते हैं दूसरे जीव की, यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है गुड। यू मीन्स क्या होता है? गुड। और जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें अच्छे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यू मीन्स हो गया गुड, तो गुड, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो अच्छे न्यूक्लियस वाले जीव पाए जाते हैं। इसका जो उदाहरण होता है इसे भी 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। इसमें आपके जो ग्रुप होते हैं कुछ ही होते हैं कि यूनिसेलुलर, यानी एक कोष की जीव, एक कोष की जीव की बात करते हैं। एक कोष की जीव की अगर बात कर लें, जो एक कोशिका वाले होते हैं, तो इसमें आपका एक ग्रुप आता है जिसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा।
जैसे यहाँ पे आपने मोनिरा को देखा, मोनिरा ग्रुप में किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक जीवों को, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक जीवों के लिए एक ग्रुप आया है जिस ग्रुप का नाम क्या है, जल्दी बता दीजिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सभी एक कोष के जीवों को रख दिया गया, जैसे कि यूग्लिना को, जैसे कि अमीबा को, पैरामीशियम को, ठीक है, इन सबको किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया, यानी एक कोष की जीव जितने भी थे सबको एक जगह रख दिया गया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा इसमें होते हैं बहुकोष की जीव। इसमें कौन आते हैं, बहुकोष की जीव। और बहुकोष की जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं बहुकोष की जीवों में, जैसे कि कौन है, मनुष्य हैं, इनका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, जंतु हैं, बहुत सारे जंतु हैं, सब बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक, पादप हो गए सभी, ये सभी किस में आ जाते हैं, इसमें। तो जो जंतुओं का समूह होता है, यानी मनुष्य समेत जंतुओं का, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं जो मनुष्य समेत जंतुओं को होता है उसे एनिमेलिया कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। जो वर्गीकरण है, जंतुओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एनिमेलिया कहते हैं। और पादप के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया था जिसे प्लांटी कहते हैं, प्लांटी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो 4 ही हुआ, जी हाँ, एक ग्रुप आपका छूट गया है जो कि ना तो मनुष्य जैसा काम करता है, ना तो पादप जैसा काम करता है, ना तो एक कोष की है, बहुत सारे जीव उसमें एक कोष की हैं, लेकिन उसके लक्षण बहुत सारे उसमें बहुकोष की हैं, लेकिन वह सबसे अलग होता है, बिहेवियर पादप जैसा करता है और भोजन जो है मनुष्य जैसा करता है, जिसे फंजाई कहते हैं। तो 5वां ग्रुप आपका जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं, फंजाई कह देते हैं। हम लोग सेल पढ़ रहे थे, बस थोड़ा सा बढ़ गया इसलिए हम आपको आगे बढ़ा दिए। फंजाई में सभी जीव आ जाते हैं, इसमें कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो एक बार आप याद कर लीजिए, आप बड़े लोग हैं, बच्चों तो है नहीं, आप समझ जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक जीवों के जो उदाहरण होते हैं, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा के लिए। उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनिरा किंगडम में रख दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, हमको ये पढ़ना है, हमको ये सब नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस बात यहाँ पे आगे बता दिए। जीवों को 5 जगत में बांटा गया। मोनिरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया, प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ठीक है। एनिमेलिया में सभी बहुकोष की जीवों को रखा गया, जो मनुष्य हैं, मनुष्य समेत जंतु हैं, उनको रख दिया गया बहुकोष की जीवों को। और प्लांटी में सभी पादप जगत के जंतुओं को रख दिया गया। और फंजाई में सभी सेप्रोफाइटिक यानी जो सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको रख दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं म्यूकर है, मशरूम है, ये सब किसमें आते हैं, फंजाई के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो रोग पैदा करते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका में अब ये तो था कुछ आउटलाइन डायग्राम था, जो आउटलाइन चीजें आपको जाननी थी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा काम कीजिए पढ़ लें, जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस के जीव, यानी जो पहला न्यूक्लियस या तो विदाउट न्यूक्लियस वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है। बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। जो इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, इसके उदाहरण तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, क्लियर। अब आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं, इनकी जो संरचना होती है, ये बहुत, इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें बात कर लें तो यह एक कोशिका है, ये है एनिमल कोशिका और ये आपकी एक रही पादप कोशिका। ये 2 प्रकार के जीव हो गए, जैसा कि मैंने आपको बहुकोशिकी में अभी आपको बताया। तो एनिमल कोशिका में ये रहा, इसकी कोशिका भित्त पाई जाती है, इसमें इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इसमें बढ़िया सा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, बढ़िया सा न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जैसे कि डीएनए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ठीक है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे जब इसकी संरचना पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। उसी प्रकार से जब इसमें प्लांट कहेंगे तो यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है, जो प्लांट का एक विशेष लक्षण होता है। कोशिका भित्त का पाया जाना यानी सेल वॉल का पाया जाना, इसका एक विशेष लक्षण होता है जो प्लांट की कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
क्लियर। उसके बाद इसमें भी कोष्ठांग पाए जाते हैं और इसकी कोश का भित्त होती है, कोष्ठांग पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। यानी ये वेल डिफाइंड सेल होती हैं, इसमें सेल के सभी पार्ट पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम इसके सभी पार्ट को पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या होती, कोशिका की संरचना कैसी होती, कोशिका में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका कैसे जानी जाती है, कोशिका का विकास कैसे होता है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका कैसे वृद्धि करती है और कैसे एक कोशिका से जीवों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे आपको एक साक्ष्य मिलेगा कि यूनिवन कोशिका से, एक ही कोशिका से आपके जीवन की समस्त कोशिकाओं का निर्माण होता है और आपका विकास होता है और आप एक श्रेणी में आ जाते हैं। बैक्टीरियल कोशिका की बात कर लें, जैसे कि बैक्टीरिया की कोशिका है, सब कुछ करते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका है, बैक्टीरिया की कोशिका में यहाँ पे मेसोसोम पाया जाता है, सिर्फ आरएनए पाए जाते हैं, mRNA पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है लेकिन 70S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर पेलिकिल पाए जाते हैं, पेलिकिल का काम कंजुगेशन का होता है। फ्लैजिलम पाया जाता है जो तैरने का काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके ऊपर फ्लैजिलम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मोबिलिटी प्रदान करता है, यानी तैरने का काम करता है। बैक्टीरिया के ऊपर सेलवाल पाई जाती है जो कि पेक्टिन की बनी होती है और यही कारण होता है बैक्टीरिया को सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में रखा गया था। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कि आप जानते हैं, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, जल्दी बता दीजिए। कैरोलस लिनियस द्वारा, ठीक। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इन्हें कहाँ रखा गया था, किंगडम प्लांटी में रखा गया था। चूंकि इसमें सेलवाल पाया जाता है इसलिए कभी कभी ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ऐसा जीव है जो कि क्या है, छोटे समूह की वैकेंसी में पूछा जाता है सब मुख्यतः कि निम्न में से कौन सा ऐसा जीव है जो कि पादप है, तो वहां पे आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दे देगा और आप गलती ना करें, बैक्टीरिया वहां पे आपको पादप ही बताना है। भले आप जानते हैं बैक्टीरिया मोनोरा किंगडम का है लेकिन वहां पे आपको उसको पादप बताना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर कोशिका भित्त पाई जाती है जो कि एक पादप का लक्षण है, ठीक। अब इसके अंदर थैलेक्वाइड पाए जाते हैं जो इसमें फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना भोजन खुद बना लेती हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत सारी यूजफुल भी है, बहुत सारी हानिकारक भी है। तो जब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में मोनोरा किंगडम पढ़ेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कौन से प्रोडक्शन में हमको लाभ देती है, फिर पढ़ेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक कैसे उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमको प्रोकैरियोट पढ़ना है। तो प्रोकैरियोट के उद्देश्य से बस आपको इतना जानना है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिर्फ वहां पे क्या पाया जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के रूप में पाए जाते हैं। थैलेक्वाइड पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है जिसे इसे प्लांट किंगडम में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल आपको मैंने अभी बता दिया था, जो मेरे का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो नोट कर लिया होगा। राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, 70S का पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका चूंकि यहाँ पे विस्तृत रूप से पढ़ना है इसलिए इसकी समस्त संरचनाओं को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरे वीडियो में, जो कल का वीडियो आपका आने वाला है, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी कोशिका की संरचना, और कोशिका की संरचना जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद समस्त पार्टों को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। सब कुछ आपका ओपन हो जाएगा। तो देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बायोलॉजी बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इन फ्यूचर। एक एक टॉपिक अभी तो स्टार्टिंग है, जब आप 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हर एक चीज आपकी जुबान पे रेडी रहेगी। देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जीएस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसी के साथ आप यही नहीं बल्कि इसके साथ आप भारतीय संविधान की एक नई कड़ी देख रहे हैं, नई पहल देख रहे हैं, जिस पहल से किसी ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा। हम लोग पहले घटना इसकी परीक्षा वाणी की पूरी किताब पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद परीक्षा वाणी की पूरी किताब का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, फिर उसका वीडियो क्लास देख रहे हैं और उसके बाद उसमें दिए गए क्वेश्चन को कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। यानी एक ही पे हम 3 बार वर्क कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जिस चैप्टर पे 3 बार वर्क मेरे द्वारा किया जाएगा, आपके द्वारा किया जाएगा, वह चैप्टर आपको कैसे भूल सकता है, उसका क्वेश्चन आपको कैसे भूल सकता है। तो एक एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करेगी। एक दिन में आपको 2 जीएस की क्लास मिल रही, एक आपको, और सिर्फ हम आपके जीवन से सिर्फ 50 मिनट ले रहे हैं। एक 20 से 22 मिनट आपकी इस क्लास में, साइंस की क्लास में, और 20 से 22 मिनट हम आपसे संविधान की क्लास में मांगते हैं। अगर आप उतना देते रहेंगे तो आपके 2 पार्ट दिसंबर तक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो देखते रहें। साइंस आपकी पूरी जनरल साइंस और पूरा संविधान आपका दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला। तो अपने दोस्तों को बताना ना भूलें और पढ़ना तो कदाप ना भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।